गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 लाइफ इन टाउन एंड विलेजेस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में मनुष्य गांव और कस्बों में कैसे रहता था या उसका कैसा जीवन था। द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस क्रॉप्स एंड द इमरजेंस ऑफ एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। जो फसलें होती थी वो जितना वो खाते थे उससे ज़्यादा वो इकट्ठा हो जाता था, जिससे कि वो बेच देते थे गांव या शहरों में, जिससे कि गांव और शहरों का उदय हुआ। इन इंडिया, भारत में फर्स्ट सिटी अपीयर्ड अराउंड 2500 BC। भारत में 2500 ईसा पूर्व पहली शहर हुई थी, ऐसा हमें खुदाई के दौरान पता चला। व्हेन द ब्रोंज कम इनटू यूज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड, और उस समय कांसे का इस्तेमाल किया जाने लगा था और उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप्ड हुई। हड़प्पा वाज द बिगेस्ट टाउन विथ 35 to 40,000 पीपल लिविंग एट वन प्लेस। और हड़प्पा उस समय का बड़ा कस्बा था जिसमें कि 35 से 40,000 लोग एक साथ एक जगह पर रहते थे। दी सिटी डिक्लाइंड अराउंड 1500 BC, और इस शहर का पतन 1500 साल ईसा पूर्व हुआ। न्यू cities come up in India in the latter Vedic period after iron come into use, और उसके बाद जो नई सभ्यता जिसको कि हम लोग वैदिक काल कहते हैं वो भारत में आई। With the help of iron axes, forest could be cleared more easily and more land could be brought under civilization under cultivation। और उस समय लोहे का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था और लोहे की वो लोग कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिए थे, जिससे कि जंगलों को आसानी से साफ किया जाने लगा और वहाँ पर जंगलों में फसल उगाने के लिए, कृषि करने के लिए जंगलों का इस्तेमाल किया जाने लगा। विलेज thrived and after the development of kingdom there was remarkable rise in the number of cities both north and south India। अब धीरे धीरे राज्यों का विकास होना स्टार्ट हो गया, जिससे कि भारत में उत्तर और दक्षिणी भाग में बहुत सारे शहर उपस्थित हो गए। द सेकेंड अर्बनाइजेशन और reoccurrence of settlement come up during 1500 BC in the region of सप्ता सिंधु। और जो दूसरा अर्बनाइजेशन मीन्स होता है शहरीकरण, वो हमें मालूम चलता है कि 1500 BC में अस्तित्व में आया। दिस सेटलमेंट वॉज of a tribe which must have come to सेंट्रल एशिया। और ये जो सेटलमेंट सेंट्रल एशिया में एक जनजाति के रूप में आया। दे वर नोन एज आर्यन, और उन्हीं उसी जनजात को आर्यंस कहा गया। एंड दे कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग टुवर्ड गंगा यमुना रिवर, और वो अपने शहरों को गंगा और यमुना नदी के किनारे बढ़ाते चले गए। नदियों के किनारे इसलिए बढ़ाते गए क्योंकि नदियों से उनको पीने का जल और कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था। इसीलिए वो लोग अपने आप को जो एक्सपेंड किया है वो उन्होंने गंगा और यमुना रिवर के किनारों पर ही अपने आप को एक्सपेंड किया है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में द टाउन्स वर वेरी स्मॉल इन साइज। शुरुआत में जो टाउन्स होते थे, कस्बे होते थे, वो बहुत छोटे थे। बट दे एक्सपेंडेड व्हेन विलेजेस डेवलप्ड इन साइज एज वेल एज इन नंबर। और धीरे धीरे जब गांव विकसित हुए तो वो भी विकसित हो गए।
A town grew both in size and importance when it was declared as capital of some rulers. और टाउन उस समय ज़्यादा ग्रोथ करने लगे साइज में जब वहाँ के रूलर्स जो थे, शासक थे, उन्होंने उन टाउन्स को एज अ कैपिटल घोषित कर दिया. Some towns generally became important as center of art and craft. और कुछ जो कस्बे थे वो सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट का एक सेंटर बन गए. वेयर आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन लिव्ड, जहाँ पर कलाकार और क्राफ्टमैन रहते थे. लिव्ड एंड वर्क टुगेदर, और काम करते थे. जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, तमरालीपति, राजगिरी एंड चंपा वर द इम्पोर्टेंट टाउन्स. ये टाउन्स ऐसे थे जहाँ पे कि आर्टिशन और क्राफ्टमैन ज़्यादा रहते थे. वैरायटी ऑफ अर्लियर अर्बन सेंटर, और अर्बन सेंटर के अकॉर्डिंग अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो ऐसे हैं. जैसे कैपिटल सिटीज़, उस समय जो कस्बे कैपिटल बनाए गए थे, जैसे राजगीर, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर. ट्रेडिंग सिटीज़, कुछ शहर ऐसे थे जहाँ से कि व्यापार होता था, जैसे मथुरा, उज्जैन, उरैवर, तक्षशिला. कुछ शहर ऐसे थे जो कि समुद्र के किनारे हुआ करते थे. These are called coastal cities, जैसे भरूच, ये गुजरात में है, सुपारा, तमरालीपति और अरिकामेडू. और कुछ सिटी ऐसी थी डेवलप्ड हुई थी जो कि एजुकेशनल सिटीज़ के नाम पर ज़्यादा थी, जैसे वैशाली, नालंदा, तक्षशिला. ये सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पर लोग पढ़ने आते थे. यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ उस समय डेवलप्ड हो चुकी थी. रिलीजियस सिटीज़, कुछ सिटी ऐसी डेवलप्ड हुई थी जहाँ पर धार्मिक जगहें ज़्यादा थी, जैसे वैशाली, बौद्ध गया, सांची, काशी, सरवनबेल गोला. तो ये सब सिटीज़ रिलीजियस सिटीज़ थी. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस चैप्टर के इस पेज को अच्छे से समझ लिया होगा. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.